Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will learn grammar. Okay, Standard 4 grammar. Unit 10, the articles a, an and the. Students, um, articles have a two type. Okay, first is definite article and second is indefinite article. जो फर्स्ट जो है डेफिनेट आर्टिकल उसके अंदर ओनली ध इंक्लूड किया जाता है और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर ए और ए एन का यूज़ किया जाता है. ओके, यहाँ पे ए और ए एन जो भी है उसका यूज़ जो है वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के साउंड के ऊपर होता है. ओके, सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस अबाउट आर्टिकल ए. ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल का जो ए है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. ए इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स दैट हैव कॉन्सोनेंट साउंड. मतलब ए का यूज ऐसे वर्ड के आगे होता है कि जिसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट से होता हो. कैसा? कॉन्सोनेंट, यानी जो हम जैसे हिंदी में क ख ग घ बोलते हैं ना, तो उसमें होता हो. ओके, और जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देखते हैं कि पेंसिल, तो पेंसिल का साउंड क्या हुआ? प. पेंसिल, पे, तो वहाँ पे क्या आ गया? ए. बराबर, तो यहाँ पे हम उसके आगे बिफोर पेंसिल वी पुट ए आर्टिकल. ओके, हट, HUT, हट, तो हट का साउंड किससे स्टार्ट हुआ है? ह से, तो ह इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी पुट देयर ए. ओके, यूनिवर्सिटी. लुक स्टूडेंट्स, we have a 5 vowels. Okay, A, E, I, O, U, but these are in English. But when we read any word, if its sound is consonant, then put there A. Okay, अगर किसी भी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट आता है, फिर भले ही वो इंग्लिश के AEIOU से क्यों ना शुरू हुआ हो, तो वहाँ पर हमें ए का ही यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया है, UNIVERSITY. ओके, यूनिवर्सिटी दिया है. यूनिवर्सिटी में अगर आप स्पेलिंग देखने जाओगे तो यू से स्टार्ट होता है ना? जो AEIOU का है पार्ट उसी से स्टार्ट होता है, यू. बट यहाँ पे हम इसका प्रोनाउन जो है वो यू य करते हैं. हम यहाँ पे उसका प्रोनाउन ऊ नहीं करते. अगर हम प्रोनाउन ऊ करते तो हम AN का यूज़ करते, बट यहाँ पे हमने प्रोनाउन उसका जो भी मतलब प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो भी साउंड है, ये साउंड क्या है इसका? यू. ओके, सो पुट देयर ए. अ वन आइड मैन, देखो वन ओ है बट बोला क्या जा रहा है? वन, वो बोला जा रहा है, सो देयर पुट ए. ओके, नाउ क्लियर? इफ एनी वर्ड साउंड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट then put there a. Okay, now in the word university the letter u has consonant sound of y and not the vowel sound of u. In the word one the letter o has the consonant sound ऑफ वाई, मतलब डब्ल्यू दिया हुआ है, व बोलते हैं जो, एंड नॉट द वॉवेल साउंड ऑफ ओ. ए एन, अब हम ए एन का यूज देखते हैं कि ए एन का यूज कहाँ किया जाएगा. ए एन इज यूज बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विथ वॉवेल्स एंड वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ साइलेंट एच. मतलब अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत जो भी उसका साउंड है, उसकी स्टार्टिंग जो भी है, अगर वो वोवेल से होती है, फिर भले ही वो कॉन्सोनेंट ए से लेके जेड तक में जो भी मतलब 5 वोवेल्स हैं AEIOU, इसको एक्सेप्ट करके, मतलब इसको हटाकर इसके बाद के जो भी रेस्ट रह जाते हैं, वो जो भी लेटर रह जाते हैं, उन लेटर से स्टार्ट हुआ हो, तो उसके अंदर आपको हमें ये ध्यान देना है कि उसका साउंड जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट आता हो. यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो क से ज्ञ तक में अगर साउंड उसका आता है तो हम उसके आगे AN का यूज़, जो मतलब वॉवेल्स का जो यू है वो अगर वॉवेल साउंड होता है तो हम वहाँ पे AN का यूज़ करेंगे, फिर भले ही वो क से ज्ञ तक के जो भी वर्ड हैं उससे क्यों ना स्टार्ट हुआ हो.
जैसे एक होता है एच, एच ऑलवेज अगर एच से स्टार्ट हुआ है तो मैनी टाइम्स वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एच जो साइलेंट होता है उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका साउंड बोला जाता नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है एंजिन, ENGINE, एंजिन। तो एंजिन के जो भी है उसकी शुरुआत कैसे हुई, ए से हुई। ओके, तो ए इज अ वोवेल। ओके, आ ई ई जो हम बोलते हैं वो वोवेल हमें लेना है। तो यहाँ पे एंजिन ए हुआ, तो इसलिए यहाँ पे उसके आगे हम क्या रखेंगे, ए एन। ओके, अंडरस्टैंड, हियर साउंड इज ए, सो वी पुट देयर ए एन। नंबर 2 है एग्जाम्पल अनियन, ONION। देखो अनियन ये ऐसे भी जो ओ से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो इसका अगर वॉवेल्स में देखने जाए इंग्लिश के वॉवेल्स में तो ये ओ हो रहा है, अगर हम हिंदी के वॉवेल्स में देखने जाते तो इसका साउंड जो है वो अ हो रहा है, अनियन। सो वी पुट देयर ए एन। ओके, नाउ ए एन ऑवर, ऑनर, सॉरी, HONOUR। यहाँ पे देखो हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑनर। एच जो है वो साइलेंट है तो ऑनर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, वी शुड पुट ए एन। ओके, ए एन, ओवर, ओवर नॉट हवर। एच दिया है बट उसका साउंड हम ह नहीं करेंगे, उसका साउंड हम क्या करेंगे, एच, मतलब एच को साइलेंट रखेंगे, हम अ करेंगे साउंड, ओवर। ओके, सो पुट देयर ए एन। The is used when we speak of a particular person, animal, place or things or something already mentioned earlier. ध का यूज़ जो भी होता है वो हम ज़्यादा करके पर्टिकुलर पर्सन के बारे में करते हैं। पर्टिकुलर पर्सन मतलब कोई खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी खास एनिमल के बारे में बात करते हैं, और प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, और थिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम ध आर्टिकल का यूज़ करते हैं। समटाइम्स फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमें जो भी ए एन आर्टिकल का यूज़ करना है, लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में ही फर्स्ट सेंटेंस के ही सब्जेक्ट की बात की जाती है तब भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, मैंने सेब खाया। अब देखो सेकंड सेंटेंस में क्या दिया, द एप्पल वॉज स्वीट। अब सेकंड सेंटेंस में एप्पल की बात की है, फर्स्ट टाइम बात की तो हमने ए या ए एन का यूज़ किया, लेकिन सेकंड टाइम फिर से उसी की बात हो रही है, सो वी हैव टू पुट देयर द। ओके, ए एन, A and are called the indefinite articles and the is called definite articles. Okay, before above मैंने आपको बताया कि जो indefinite articles होते हैं उसमें 2 आते हैं, a और an, और जो definite article होते हैं उसके अंदर the, only the का यूज़ किया जाता है। Okay, now we have a exercise. Okay, let's see and understand. राइट ए और ए एन बिफोर दिस नाउन्स। देखो फर्स्ट दिया है इग्लू, उसमें आंसर दिया हुआ है ए एन। सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी आंसर राइट करके दिया हुआ है, आपको मैं पूरा जो भी है अंडरस्टैंडिंग के साथ में मतलब एक्सप्लेन करती जाऊँगी, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि सो वाई वी पुट देयर ए और ए एन। ओके, नंबर 2 ईगल, ईगल EAGLE, ईगल, ई यानी साउंड क्या है, ई इज अ consonant, so put there an. Okay, now third number यूरोपियन, EUROPEAN। अब यूरोपियन, अब देखो ई जो यहाँ पे साइलेंट है, ई यहाँ यूरोपियन नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे यूरोपियन बोलेंगे यानी कि य बोलेंगे, साउंड हमारा क्या हो जाएगा, य। सो पुट देयर ए यूरोपियन। ओके, नंबर 4 ऑक्स, ऑक्स ओ साउंड, ओ हुआ, ओ इज अ वोवेल, सो पुट देयर ए एन। ओके, ओ एक्स, ओ होता है ना साउंड, यहाँ पे ओ से शुरुआत होती है इसलिए ओ क्या है, वोवेल है, तो वोवेल की वजह से हमने वहाँ पे क्या रखा है, ए एन। नंबर 5 हाउस, हाउस, तो हाउस में क्या होगा, ह इज अ कॉन्सोनेंट, सो पुट देयर ए। नंबर 6 ए एन, एक्सिम, एस्किमो, एस्किमो में देखिए ई दिया है, उसका साउंड क्या है, ए, एस्किमो, ए हो रहा है, ए इज वोवेल, सो पुट देयर ए एन। ओके, अफ्रीकन, तो देखो अफ्रीकन, आ हुआ, सो पुट देयर ए एन। ओके, इंसेक्ट, इंसेक्ट में आई, आई है बट उसको हम क्या स्पीक करेंगे, साउंड क्या होगा, ई, इंसेक्ट, ई, सो पुट देयर ए एन। यूनिफॉर्म, यू, यह हुआ यूनिफॉर्म,
भले यहाँ पे यू दिया हुआ है, बट अगर हम इसको देखते हैं अगर इंग्लिश में, तो ये तो हो गया वोवेल, बट यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, य हो रहा है। ओके, तो पुट देयर ए। हैरी एप, हैरी एप, हे यानी कि ह, तो क्या हो गया वहां पे, ए। नंबर 11, एरो, ए, साउंड क्या हो रहा, एरो, ए, सो पुट देयर ए एन। नंबर 12, ऑर्न, यू आर एन, यहाँ पे हम बोलेंगे ऑर्न, नॉट यूर्न। ओके, यूर्न नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ऑर्न। ओके, सो पुट देयर ए एन, ऑर्न, अ इज अ वोवेल, सो पुट देयर ए एन। यूनिकॉर्न, यू, यूनिकॉर्न, यहाँ पे क्या होगा साउंड इसका, य, सो पुट देयर ए। 1 rupee coin, 1 rupee coin, तो ये सो पुट देयर ए। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ इज अ वोवेल। ओके, सो पुट देयर ए एन। ओशियन, ओशियन, तो ओ, सो पुट देयर ए एन। हेयर, हेयर, हेयर मतलब ह, हेयर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए। ओके, नंबर 18, ऑथर, ए यू टी एच ओ आर, ऑथर, तो ऑथर में ओ साउंड, तो सो पुट देयर ए एन। यूनियन, यूनियन, यू एन आई ओ एन, यूनियन, तो यूनियन का क्या होगा, यू, य, सो पुट देयर ए। वन आइड मॉन्स्टर, तो वन, ओ एन ई, वन। ओके, सो वी, व इज अ कॉन्सोनेंट, सो पुट देयर ए। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज ए इज completed. Now you have a exercise B. Look at the picture given below and fill in the blanks with a or an and also the और an का यूज करके हमें यहाँ की जो भी है ये fill in the blanks हमको complete करनी। I have already written there, but I explain you why we put there a or an or an. Sorry, the. Okay. Now look in the picture 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, ग्रैंड पा हैं, वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं। ही सो बटरफ्लाई, और फ्लाई मीन्स, है ना। नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि वो उसको क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से उसको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करती है, जाके उसमें कफ पर बैठ जाती है। उसके बाद में जो ग्रैंड पा हैं वो क्या करते हैं, कफ के ऊपर मारते हैं, लेकिन वो बटरफ्लाई है जो वो फ्लाई होके चली जाती है, और लास्ट में हमें दिख रहा है कि कफ जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी। नंबर 1 है जो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट है ओल्ड मैन, ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन, तो ओ हुआ, सो देयर पुट ए एन। ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन चेयर, तो चेयर, च इज consonant, so put there a। in his house reading newspaper, news, न, so put there a। so sentence क्या बना, an old man was sitting on a chair in his house reading a newspaper। ओके, यानी कि एक ओल्ड मैन है वो न्यूज़पेपर को रीडिंग कर रहे हैं। देयर वॉज कप ऑफ टी नियर हिम। अब देखो फर्स्ट टाइम अभी सबकी बात हो रही है। हमेशा always remember, if any sentence, any words is describing only one time, first time, then put a or an। अगर किसी भी वर्ड का एक पहली बार उसके बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पे हमें ए या एन का यूज करना है, लेकिन फिर सेकंड टाइम उसी की बात की जाए सेकंड सेंटेंस में तो वहाँ पे हमें द आर्टिकल का यूज करना है। ओके, ये रूल हमने लास्ट में देखा है, वो हमको याद रखना है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, मैन बिकम, मैन किसकी बात हो रही है, ओल्ड मैन की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, द। ओके, सेकंड टाइम आई ना, फर्स्ट लाइन में हमने एन ओल्ड मैन लगा दिया था, सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, द मैन बिकम अवेयर ऑफ। अब इंसेक्ट, इंसेक्ट फर्स्ट टाइम है ना अभी, सो पुट देयर ए एन। ओके, इंसेक्ट आई ई हो रहा है तो यहाँ पे ए एन रख दो। बजिंग अराउंड हिम, इट वॉज बी, फर्स्ट टाइम बी की भी बात हो रही है, सो पुट देयर ए। बी, ब इज अ कॉन्सोनेंट, सो पुट देयर ए। मैन वॉज एंग्री, अब देखो मैन, फिर से मैन की बात हो रही है तो हमने क्या रखा, द, वी पुट देयर द। ही फोल्डेड न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर की भी सेकंड टाइम बात हो रही है,
फर्स्ट हुआ था ना ऊपर, तो एबो साइड पे हमने देख लिया, ऊपर साइड पे हमने देखा है कि न्यूज़पेपर में हमने ए लगाया था, लेकिन सेकंड टाइम फिर से न्यूज़पेपर की बात हुई है, तो अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्या रखना है, द। ओके, तो द न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू स्वेट बी, ने बी को भगाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, तो बी की भी सेकंड टाइम बात हो रही है, इसलिए हमने वहां पे क्या रखा है, द। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। बी हाउएवर, अब देखो बी की फिर से बात हो रही है, तो क्या रखेंगे हम, द बी हाउएवर वॉज क्वाइट अ मिस्चीवियस इंसेक्ट, इट सेट ऑन एज ऑफ, अब देखो एज ऑफ तो यानी किनारी, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ए एन। ओके, एन एज ऑफ द कप ऑफ टी, कप ऑफ टी की भी बात दोबारा हो रही है, तो यहाँ पे हमने द लगाया। ओके, इन एंगर मैन, तो मैन है, सेकंड फिर से बात हो रही है, तो द मैन हिट द कप विथ द न्यूज़पेपर, the cup overturned and hot tea spilled all over him, मतलब जो कप की बात फिर से हुई है, इसलिए हमने फिर से उसमें द का यूज किया है। फिर कप फेल एंड ब्रॉक, कप क्या हुआ, फेल मतलब गिर गया और टूट गया, तो फिर से कप की बात हुई, इसलिए हमने फिर से द लगाया। ओके, द बी फ्लू ऑफ विथ ए लाफ, लाफ है, यहाँ पे उसकी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, ए लाफ। ओके, द बी फ्लू ऑफ विथ अ लाफ, यानी हंसती हंसती जो बी है वो फ्लाइंग करती हुई चली गई। ओके, students, now your chapter 10 is completed. Write in your notebook and also in workbook, and also learn. Okay, write carefully, see carefully video. Thank you for watching video.